कोविड-19 के इस दौर में जब चारों तरफ महामारी का आलम है और रोज़-रोज़ मौत के आंकड़े और संक्रमित व्यक्तियों के संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तब दूसरे कोई भी समाचार इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया में जल्दी नहीं आते। ऐसा ही एक समाचार है जो सोशल मीडिया पे तो आपको दिख रहा है या वेब न्यूज़ पोर्टल्स पे आपको दिख जाता है। वह है इस समय उत्तराखंड के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। करीब 52 हेक्टेयर का एरिया इसकी चपेट में है और आग लगने की करीब 46 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। यह हर एक साल का एक सिलसिला है और हमारा पर्यावरण और वन विभाग कितना मुस्तैद रहता है, यह एक उसका उदाहरण भी है कि हर एक साल आग लगती है। हर एक साल मालूम है कि इन्हीं दिनों में आग लगेगी, लेकिन कभी कुछ नहीं किया जाता है। और सरकारें लगातार कहती हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हर एक साल यही बताया जाता है कि पिछले साल इससे ज़्यादा भयानक आग लगी थी, इस बार कम इससे उसकी भयावहता पिछले साल से कम है। और जब तक सरकारें तत्पर होती हैं, कभी कहा जाता है हवाई जहाज़ से हम पानी छिड़केंगे, कभी कुछ कहा जाता है, उसके पहले ही बारिश आती है और आग बुझ जाती है। तो यह हर एक साल का सिलसिला है और इस सिलसिले के साथ एक सरकारी नाटक भी होता है लगातार, जो पहले तो उपेक्षा की जाती है, उसके बाद सरकारें जगती हैं, लेकिन जब तक जगती हैं, जब तक वक्तव्य देती हैं और कुछ उसका समझती हैं कि किस तरीके से क्या करना है, तब तक वो बारिश आग बुझा देती है। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा। इस बार के लिए ये और भी आश्चर्य है कि लगातार अभी कुछ दिनों पहले तक लगातार कुछ दिनों में बारिश होती रही है। उसके बावजूद ये आग के बहुत भयानक हादसे अब आने लगे हैं। दरअसल पिछले 3-4 दिनों में जो नॉर्थ इंडिया है, ये इस समय दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्र हो गया है। अगर आप तापमान के हिसाब से देखें तो ये संभवतः इसी तापमान का नतीजा है कि अब आग का दौर शुरू हो गया है। और हर एक साल कुमायूं क्षेत्र में ज़्यादा आग लगती है और गढ़वाल क्षेत्र में आग के मामले कम होते हैं। उसका एक कारण यह भी है कि कुमायूं में नदियां बहुत कम हैं, कुमायूं क्षेत्र में, इसलिए वहाँ जलवाष्प नहीं होता हवा में, वहाँ सूखी गर्मी पड़ती है। और गढ़वाल में अपेक्षाकृत बहुत बड़ी नदियाँ हैं, बहुत बहाव वाली नदियाँ हैं, वहाँ जलवाष्प ज़्यादा होता है, इसलिए शायद जो आग लगने की घटनाएं कम होती हैं। जंगलों में जब आग लगती है तो पहले यह होता था कि जो लोग जंगलों में रहते थे वो लोग अपना अधिकार समझते थे जंगलों पे, इसलिए वो आग बुझाने में हमेशा सहायता करते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल से पर्यावरण और वन मंत्रालय की जो नीतियां बनी हैं, उसमें जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं उनको उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। इसलिए अब वो भी उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। जो पहले अपने स्तर पे वो आग बुझाने का काम करते थे, अब वो आग बुझाने का काम नहीं करते या बहुत कम करते हैं। इसलिए अब आग की घटनाएं और भी ज़्यादा भयानक होने लगी हैं और लगातार होने लगी हैं। जब भी जंगलों में आग लगती है, इसके पहले भी हम देख चुके हैं, बल्कि आप तुलना नहीं कर सकते कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है, ऑस्ट्रेलिया के झाड़ियों में आग लगती है, बहुत भयानक और महीनों तक चलती रहती है। खैर हमारे देश में वैसा नहीं होता, क्योंकि ये बारिश कुछ दिनों बाद आएगी और ये समस्या ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जो आग लगती है जंगलों में, उससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या तो यही है कि ढेर सारे पेड़ जल जाते हैं, पेड़ के साथ जो नीचे के वनस्पति हैं वो भी जल जाते हैं, और हिमालय क्षेत्र में अधिकतर वनस्पति की पहचान आज तक नहीं की गई है। इसलिए संभव है कि हर एक साल कुछ ऐसे वनस्पति भी जलते हों जिनके बारे में विज्ञान शायद कभी जान ही ना पाए।
दूसरा है कि वन्य प्राणी इससे प्रभावित होते हैं, कई वन्य प्राणी जल जाते हैं, कई घायल होते हैं, कई अपना क्षेत्र छोड़ते हैं, पक्षियों को वहाँ से जाना पड़ता है। तीसरा है धुआं। धुआं बहुत दूर के क्षेत्र में फैलता है। धुएं से जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जलवायु परिवर्तन, इसके लिए जो मेन गैसें होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसमें प्रचुर होती है। ये इसलिए इससे क्लाइमेट चेंज में भी इम्पैक्ट होता है। तीसरा है जो धुआं जाता है तो उसकी जो कालिक होती है, छोटी छोटी कालिक, वो बर्फ़ पे जमा होती है, क्योंकि वहाँ ग्लेशियर वाले पहाड़ भी कुछ दूरी पे ही होते हैं, तो ग्लेशियर पे जमा होती है। और जब कार्बन ग्लेशियर पे जमा होती है तो उनके पिघलने की रफ्तार और पहले से और ज़्यादा हो जाती है। इससे ग्लेशियर के सिकुड़ने की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है और नदियों में पानी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन ग्लेशियर का आकार धीरे धीरे कम हो जाता है। और भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। धुआं दूर तक फैलता है जिससे आपका दम घुटता है, प्रदूषण होता है, ये इस तरीके की समस्या है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है आग लगने की, जो शायद सरकारों को समझना पड़ेगा कि हर एक साल एक ही समय में आग लगती है, फिर भी हम कुछ नहीं करते, हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते हैं और हर एक बार केवल ये बताने में व्यस्त हो जाते हैं कि पिछले साल इससे ज़्यादा लगी थी, इस साल ये कम लगी है। तो कम से कम ये आदत छोड़ना होगा और पहले से हमें कोई कदम उठाने पड़ेंगे, जो महत्वपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे, जिससे इन आग पे हम बहुत जल्दी काबू कर सकें या आग को लगने ही ना दें। तो इस तरीके से हम अपने जंगलों को बचा सकते हैं।